आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमजान के कुकिंग सेगमेंट रमजान दस्तरखान में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ सफा काशिफ और मेरे साथ आज मौजूद है मेरी कुकिंग एक्सपर्ट शेफ महरीन मोटन। तो चलिए आज हम शेफ महरीन से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या सिखाने वाली हैं। जी सफ़ा, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है मेरा ओरियो शेक है एक। ओके। और दूसरा जो है ये आलू मटर सही जो है इस चीज़ पॉकेट है। ओके, मतलब आज आप कुछ वेजिटेबल्स के साथ हमें कुछ सिखाने वाली हैं। सारी चीजें हमने चिकन के साथ भी करनी है, ठीक है, और दूसरी चीजों के साथ भी कर लिया है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं हम लोग, अपनी रेसिपीज को एक नया लुक भी देते हैं, नई चीजें लेके आते हैं वेरिएशन के साथ, ताकि हमारे देखने वाले जो हमारे नाजरीन है वो भी थोड़ा सा इंजॉय करें कि हम एक ही चिकन के साथ या बीफ के साथ नहीं खेल रहे, और चीजें भी उनको भी एक नई वैरायटी अपने दस्तरखान में सजाने के लिए मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है मैम। वेजिटेबल्स जो है वो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं खाते, क्योंकि हमारे ये होता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट है कि वेजिटेबल्स नहीं खाना, जो आइटम बन रहा है रोज चिकन ही चिकन बनेगा। तो चिकन के अलावा भी वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन मौजूद होता है, तो मेजॉरिटी लोग ज्यादातर चिकन ही यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आज मैं आपको जो पॉकेट बनाने जा रही हूँ उसमें हमें जरूरत है पोटैटो की। सही। और ये मटर है, पोटैटो को भी मैंने मैश कर लिया है, मटर को भी बॉईल करके मैश कर लिया है। सही। इनको मैंने मैश कर दिया है। इसके बाद मुझे चाहिए इसमें जो हम मसाले इसमें शामिल करेंगे। सही। उसमें सॉल्ट डाला है मैंने, ओके, तकरीबन हाफ टी स्पून। अच्छा, आप इस तरह साइड आ जाएं तो मैं यहाँ हो जाती हूँ, ताकि मुझे समझ में भी आए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं चिकन पाउडर बस मैंने थोड़ा सा डाला है, पिंच। ओके, चिकन पाउडर है। सही। अच्छा, ये जो हमारा है कुटी हुई लाल मिर्च। सही। ये भी मैंने डाला है 1 टीस्पून। ओके। और जो है कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है, ये हमें ज़रा डालना है, तकरीबन 1 चम्मच आप डाल दें इसमें। ओके। बस, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। सही। मसाले अब और तो कुछ नहीं होंगे ना? कुछ भी नहीं। चलिए फिर हम साइड पे कर देते हैं इसको, क्योंकि हम रमज़ान की जब रेसिपी तैयार कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम थोड़ा सा ऑयल, मसाले, ये सारी चीजें थोड़ी अवॉइड करें, कम खाएं। और मैम एक चीज मैंने जो देखी है कि पहला अशरा तो हम फिर भी स्टार्टिंग में तो फिर भी खा लिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि कुछ फ्राई आइटम भी जो है वो हम थोड़ा सा स्पाइसी कम करें। क्योंकि अब देखें हमारा जो है वो रोजा थोड़ा सा लेट खुल रहा है, लेकिन सहरी जो है वो जल्दी हो रही है, रोजे का दौरानिया जो है वो बढ़ गया है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा होता है कि जितना हो सके जल्दी ही खाना जो है वो, फिर इसके बाद बहुत से घरों में खाना भी खाया जाता है इफ्तारी के फौरन बाद, तो फिर वो एक बहुत कम टाइम पीरियड आपके पास बचता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम पीरियड होता है कि खाना जो है आपका डाइजेस्ट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा ऑयल फ्री खाने बनाऊं, मिर्च मसाले कम रखूं, और हेल्दी हो और क्विक फास्ट हो। सही, बिल्कुल, और जल्दी हजम हो जाए, ऐसी चीज़ें। यही वजह है जो महरीन मैम आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी इस दी मेमन टीवी एचडी की स्पेशल ट्रांसमिशन में, कि इनके जो खाने होते हैं ना वो लिटरली बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी होंगे और उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा मसाले जो है वो नहीं होंगे, नॉर्मल जो घर के अंदर हमारे मसाले इस्तेमाल होते हैं उसके साथ, लेकिन बहुत अच्छी क्विक, यूनिक और अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। और मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है सफ़ा कि मैं थोड़ी सी आर्टिफिशियल चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ। सही। मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे घर में है और इजी वे में जो औरतें जल्द से जल्द बना सकें, मैं उस तरफ ज़्यादा जाती हूँ। दी मेमन टीवी एचडी का ये प्लेटफॉर्म, ये कुकिंग सेगमेंट हमने इसी वजह से जो है वो हमारे सीईओ की कोशिश यही थी कि हम ऐसी कुछ बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ लेकर आएँ जो हमारी जो देखने वाली व्यूअर्स हैं वो इजीली बना सकें अपने घर के अंदर। अच्छा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सफ़ा आप मुझे ये स्मॉल स्पून और दे दें। ठीक है, वहाँ साइड में पड़ी। तो ये हमने बैटर तैयार कर लिया, इसको हम इस तरह से पॉकेट की फॉर्म में बनाना है। जी, इसको हमने बीच में इस तरह से स्टफिंग को रख दिया। सही। अच्छा मैम, मांडा पट्टी जो है वो हमें ये चौकोर शेप में लेनी है, लाइक समोसे वाली और नहीं होगी? नहीं, चौकोर शेप में, जो हमारी वॉन्टॉन वाली जो आती है। जी, ये वॉन्टॉन की ही ली है मैंने। ठीक है। और ये आप इस पे, मैंने इसको यहाँ पर ये मैदे की जो है
लई मैंने बना ली है। ठीक है, ये इस तरह से फोल्डिंग फोल्डिंग इस तरह से जाएगी। सही, यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया। लाइक इन अ फॉर्म ऑफ पॉकेट, आप समझ लें कि पॉकेट की फॉर्म में जो है वो इस तरह से हमें इसको बनाना है। ये हमने इस तरह से करा। ठीक है, इस तरह से स्टिक कर दिया, उसको स्टिक कर लिया। फिर हमने इसको भी इसी तरह से ले लिया। ठीक है, लाइक व्यूअर्स, आपने जो है वो इसको एज अ पॉकेट की फॉर्म में करना है कि आपकी स्टफिंग भी अंदर रह जाए और जो है वो एक अच्छा सा पॉकेट जो है वो आपके पास बनकर आ जाए। ये जो है ना चिपकने वाली। थोड़ा सा एक दफा बनाने में आपको मुश्किल लगता है ये ऐसी चीजें। बिल्कुल, कोई भी चीज़ है वो हम फोल्डिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। जब मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पहली बार जब अम्मी ने समोसे बनाने को दिए थे ना, तो मतलब वो मेरे लिए वो था कि ये बनेगा कैसे आखिर। जबकि स्कूल की किताबों में हम बनाया करते थे, हमारी स्कूल की कॉपीज वगैरह में हम टाइटल पेजेस में या ग्रामर टेक्स्ट का पोर्शन अलग करने के लिए पॉकेट्स बना वो करते थे, समोसा बनाते थे पेजेस का। लेकिन जब असल में अम्मा ने दिए थे ना कि पूरा और ये मसाला है उसके साथ समोसे बनाओ, तो वो वक्त बहुत मुश्किल तरीन था कि ये कैसे बनेंगे, ये इसके अंदर जाएगा कैसे। और ये जो समोसे की जो ये कहानी है, एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल में से ये बहुत सारी लेडीज के साथ है। मेरा खुद का भी ये बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस था, बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि मुझे मेरे दादा अब्बू ने जो है वो समोसे बनाना सिखाए थे। और जब मेरे दादा ने मुझे उसकी फोल्डिंग वगैरह बताई तो वो इतनी इजीली उन्होंने मुझे गाइड किया। वो कहते हैं ना कि एक बड़ों का जो हमारे ऊपर सर पे साया होता है, और जो हमारे बुजुर्ग जब हमें कुछ बहुत अच्छे से सिखा रहे होते हैं तो वो एक चीज बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो वो दादा दादी का और नाना नानी की वो मोहब्बत, वो शफकत होती है जो वाकई में हमें बहुत अच्छे से, एक वो सबक होता है जो हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। आज मैं कितनी भी चीजें बना लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन वो अपना पहला समोसा जो है वो मैं नहीं भूल सकती। वो याद रहता है कि वो किस तरीके से मैंने बनाया था और किस तरीके से सीखा था। ये सारे हमारे, और कुकिंग का एक ऐसा, कुकिंग जो है वो एक ऐसा काम है जो हमें एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल, हम सीखते हैं, हम मेथड सीख लेते हैं, हम रेसिपीज सीख लेते हैं, मगर कुकिंग एक ऐसा काम है जो आप करते रहोगे उसमें आपको नई नई चीज़ें आएंगी। तो देखिए, जब तक हम कोई भी स्किल हुआ, कुकिंग हो गई, आप सिलाई हो गई, मेहंदी हो गई, जब तक आप करते नहीं, आपको नहीं आता। हमारी बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो हमारे व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे स्किल्स होंगे जो आपके अंदर भी होंगे। तो आप जब तक उन स्किल्स को करते नहीं, आपको वो आता नहीं। देखने से लगता है यार इतना मुश्किल है, कैसे करूँगी मैं, लेकिन जब हम उसको करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो यकीनन फिर इजी भी रहता है और फिर हम उसको इजीली कर भी लेते हैं। और गलतियां होती हैं, इंसानों से होती हैं, मिस्टेक से ही सीखा जाता है। आपने गलतियों से सबक सीखते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कोई मिस्टेक हो गई, फर्स्ट टाइम देखिए किसी से कोई चीज भी सही नहीं बनती है। फर्स्ट टाइम ब्लेंडर्स होते हैं, किचन ब्लेंडर्स बहुत ज्यादा होता है। डजंट मीन कि हम आज यहाँ खड़े हैं तो हमने अपनी लाइफ में कोई ब्लेंडर्स नहीं किए। हमारे साथ हमारा किचन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब भी करते हैं, अब भी हो जाते हैं, अब भी हो जाते हैं। हम उसको अपने जो है वो ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बातों बातों में जो है ये भी रेडी हो गए। अच्छा सफ़ा, आप एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा आप ऑयल डाल दें। अच्छा, पैन में रखना है या नहीं, इसमें डाल दें, इसमें गर्म करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप ऑयल डालें तो ऑयल गर्म। थोड़ा सा मैं भी काम कर लेती हूँ। हाँ। जब मैं मैम के साथ खड़ी होती हूँ तो मैं काम कर लेती हूँ। मैम जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है जितना हमारी शेफ को एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा मैम जब बताती है ना तो मैं भी थोड़ा बहुत। मगर आप सफ़ा, आप जिस तरीके से काम करते हो ना, जैसे आपने जिस स्पीड से सारी चीज़ें सीखी है ना जी, तो वो कहीं कोई भी आपको देखकर बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि आप बिल्कुल न्यू हो या आप पुराने खिलाड़ी नहीं हो उस काम में। माशाल्लाह माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच मैम। लर्निंग फेज में हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं, और मेरे साथ तो माशाल्लाह आप 2 साल से हो। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें ऑयल, लेकिन पैन के अंदर आप कोशिश कीजिएगा कोई भी वाटर या कोई भी इस तरीके से नहीं हो, अपने पैन को पहले साफ कर लें ताकि जो है वो जब ऑयल डालें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अजवा कुकिंग ऑयल। ये हमने अपने पैन में शामिल कर दिया। ठीक है, ऑयल सेट या और करूँ? थोड़ा सा डाल दो बस। इसी ऑयल जब तक गर्म होता है तो ये हमारे बन जाएंगे। स्टफिंग हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। ब्रेक ले लें मैम जब तक हम?
मेरे ख्याल से मैंने कहा इसमें डाल देना, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। हाँ तो एक ऐड कर दूं ताकि जब तक जो है वो हम बाकी बनाएंगे ब्रेक बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल हमारी। बिल्कुल, आप दोनों डाल दो। चले जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राई करने का। आप लोग समझिएगा कि ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। हाँ भाई, फ्राई करने वालों का ही नंबर होता है। वो कहते हैं ना, चमचा घुमा दिया जिसने उसने पका लिया जी। सारी जो मीज़न प्लस पीछे रेडी हो रहा होता है, जो प्रेप कर रहा होता है, उस बंदे को कोई याद नहीं रखता। हाँ, जो चमचा चला रहा होता है ना, उसे सब याद रखता है। चमचा चला लिया, सब पका। चले जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया और मैंने इसके अंदर ये फ्राई के लिए ऐड कर दिया। जब तक नाज़रीन मैम बना रही हैं और मैं फ्राई कर रही हूँ, आप लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए। बट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग द मेमन टीवी HD। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Sumsum Group, a name of trust. आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक नाजरीन। और ये देखें, मैंने बहुत ज़बरदस्त से जो है ये फ्राई कर लिए हैं और मैम बना रही हैं, मैं सिर्फ फ्राई का काम कर रही हूँ। अच्छा सफ़ा, अभी जो हमने बनाए थे वो जो उसकी स्टफिंग में हमने जो है चीज़ को ऐड नहीं किया था। अब मैं जो कर रही हूँ उसमें मैंने चीज़ को भी ऐड किया है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बगैर खाना चाहता है तो वैसे भी ले सकता है, और कोई चीज़ के साथ लेना चाहता है तो वो वैसे भी ले सकता है। चीज़ वैसे ऑप्शनल है, अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो ना डाले, मगर मैंने दोनों तरीकों से बता दिया। सही, मतलब आपके पास व्यूवर्स 2 वर्जन आ गए। एक हेल्दी वर्जन भी आ गया जो विदाउट चीज़, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे वो लोग जो है वो विदाउट चीज़ पसंद करते हैं, और जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो चीज़ वाले पसंद करते हैं। चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन यह कि हेल्दी ऑप्शन नहीं है, नो डाउट। बट यह है कि भाई खाना तो है ना, खाने बगैर जिंदगी थोड़ी ना है। यही तो मैंने दोनों बताया आपको, जो फिर बेटर लगे। सही। अच्छा, मैम ने शेप भी थोड़ा सा चेंज किया है ताकि जो है वो हम डिफरेंशिएट कर सके, ताकि जब हम लोग इफ्तार कर रहे होते हैं यहाँ पर हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस भी करना चाहिए ना। मेरे घर में तो बड़ा मसला होता है समोसों का। अच्छा। हाँ, जिस दिन मैंने नमकीन बनाया और जिस दिन, और अमूमन ऐसा ही होता है कि मेरे घर में नमकीन समोसे और मीठे समोसे एक ही दिन बनते हैं। सही, जबरदस्त। तो उस दिन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्टिंग्विश करना कि कौन से मीठे। तो बच्चे मेरे पूछ रहे होते हैं कि इसमें से कौन सा मीठा है। अब थोड़ा उनको आइडिया हो गया है, अब मैंने उनको बता दिया है। अच्छा, ये चीजें ना समोसे वगैरह ये कि आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चलता है कि कौन सा जो है वो मीठा वाला है और कौन सा जो स्पाइसी है, तो बहुत से लोगों को पसंद होते हैं। मैम, आपको क्या पसंद है? मुझे मीठे समोसे बहुत मीठे पसंद है, बहुत पसंद। सही। बीफ भी बहुत पसंद। समोसों में मुझे चिकन के समोसे इतने नहीं पसंद।
सही। मीट के समोसे, वैसे हम मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे मेमी समोसे जो है वो ट्रेडिशनली हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है। जो हमारे कीमे के समोसे होते हैं मेमन्स के, वो खास तौर पे जो है वो मशहूर समझ ले हैं। और मीठे समोसे भी आई थिंक हम मेमनों में ही मेमनों में ज़्यादा बनते हैं। अनदर तो अब बनाने लगे। बिल्कुल, जो अनदर कास्ट है ना, स्पेशलिटीज में से हमारी मेमनों का सिर्फ खाउसा स्पेशल नहीं है, समोसे भी भाई स्पेशल हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से भी जो नॉन मेमन्स हैं, अगर उनके भी कोई फ्रेंड सर्कल में मेमन्स है, तो आपने उनसे ये नहीं कहना कि खाउसा कब खिला रहे हो, आपने उनसे पूछना है कि समोसे कब खिला रहे हो। और जो भी व्यूअर्स हमारी रेसिपीज़ को देख रहे होते हैं वो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं। अगर वो कोई और चीज़ सीखना भी चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम वो रेसिपी ज़रूर यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है। अगर कोई आना चाहे, बिल्कुल, जो आना चाहता है वो भी हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। मैं अलग अलग शेप के बना रही हूँ, सही, ताकि हमें जो है वो अंदाज़ा हो कि भाई। अच्छा नाजरीन, अब हम जो है उसकी प्लेटिंग कर देते हैं। आप मुझे प्लेटिंग, और फिर हम चले जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। जबरदस्त से देखें फ्राई हो गया। वाओ मैम, प्रेजेंटेशन भी आउट क्लास। वैसे थैंक यू सो मच आप लोग का व्यूअर्स, जो आप लोग इस टाइम पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। मैम लिटरली ये वो टाइम होता है जो काम का टाइम होता है खवातीन हमारी, लेकिन हमारे व्यूअर्स इस टाइम पे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। किचन का टाइम होता है खवातीन का, मगर फिर भी वो लोग मैसेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और हमारी जो पसंद कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं को। जी ये भी फ्राई हो गया। स्टोव बंद कर दूं? जी सफा बंद कर दें। थोड़ा सा ऑयल को आप रिमूव कर दें। ठीक है। अब हम बना रहे हैं ओरियो शेक। ये रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। ठीक है, दीजिए मुझे। अब हम बनाने जा रहे हैं ओरियो शेक। ब्लेंडर का काम होगा उसमें आपको यहाँ पर? जी। चलिए फिर आप इस तरफ आ जाए, हम वापस से अपनी जगह बदल रहे हैं। ओरियो शेक के लिए मुझे चाहिए मिल्क, ओरियो बिस्किट, और ये कुछ छोटी सी थोड़ी सी चॉकलेट्स हैं, और ये मुझे ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए। सही। दो कप जो है, 2 ग्लास मैंने मिल्क ले लिया है। और ओरियो बिस्किट हैं वो मैंने ले लिए हैं। इसमें हमने बिस्किट डाला हुआ है, चॉकलेट्स डाले हैं, तो हमें इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सही। थोड़ी सी चॉकलेट्स डाल देंगे हम लोग। इसको ग्राइंड कर लेंगे। सब आप मुझे वो ग्लास दे दें। जी ये वाले यूज करने। वाओ, मतलब देखा आपने कितना क्विकली जो है ये हमारा ड्रिंक रेडी हो गया। और चॉकलेट फ्लेवर तो सभी का फेवरेट होता है, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा भी लगता है। बच्चों की आप रोज़ा खुशाई वगैरह में से बना सकती हैं। थोड़े से हम चॉकलेट्स डाल देंगे ऊपर से। ये जो है रमज़ानों में सेहत बख्श भी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है।
बिल्कुल। और मिल्क है, आपको पता है अमूल खास करके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे मिल्क शौक से नहीं पीते। बहुत माओं को भागना पड़ता है बच्चों को मिल्क देने के लिए। मैं इसे टोटली रिलेट करती हूँ। बच्चों को मिल्क देना मतलब एक समझने जरूरी बहुत बड़ा काम होता है, उनकी सेहत के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनको ये बात समझाने में जो है ना बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा जी, तो ये हमारा ओरियो शेक भी रेडी है। दोनों रेसिपीज आपके सामने में है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये दोनों रेसिपीज? हमारी कुकिंग एक्सपर्ट ने बहुत ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपीज और हमें उसके साथ 2 वर्जन्स भी बताए हैं उसके। तो होप सो कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने दस्तरखानों की जीनत ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी मेमन टीवी HD।